बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में द होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान का वफाकी बजट जो कि माली साल 2024-25 के लिए पेश किया गया है उसके 25 से ज़ायद एमसीक्यूज वो शेयर करेंगे। पाकिस्तान फेडरल बजट फॉर द 2024 टू 2025 एमसीक्यूज को इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। काफ़ी व्यूवर्स का ये क्वेश्चन होता है कि इन एमसीक्यूज़ को कहाँ से एक्सेस किया जाए। सो ये लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी गई है और ये एमसीक्यूज़ हमारी वेबसाइट mcqsprint.com पर अवेलेबल है। पाकिस्तान बजट एमसीक्यूज़ अगर आप सीधा mcqsplanet.com के थ्रू भी वेबसाइट विजिट करते हैं आपको ऑन द टॉप पाकिस्तान बजट एमसीक्यूज़ की कैटेगरी शो होगी। सो आप सीधा यहाँ से भी इन एमसीक्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं और इसमें 2024 और साल 2025 के फेडरल बजट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ नहीं है। इसमें 2022 से लेके 2024 तक यानी कि 2024 में जो बजट पेश हुआ है उन तमाम के एमसीक्यूज़ शामिल हैं। सो ये एक ओवरऑल कैटेगरी है। अब नेक्स्ट साल जो बजट आएगा तो इसके एमसीक्यूज़ भी इसी कैटेगरी में ऐड किए जाएंगे और आपको इसी कैटेगरी में वो एमसीक्यूज़ मिलेंगे। अभी व्यूवर्स का ये सवाल भी होता है कि पीडीएफ फाइल कहाँ से हमें मिलेगी। सो एक तो हमारा ये पैकेज चल रहा है। सो इसमें मज़ीद फाइल्स भी ऐड कर दी गई है। सो इसमें जो पेड पैकेज है सो उसमें आपको बजट से रिलेटेड भी पाकिस्तान फेडरल बजट से रिलेटेड भी फुल फाइल यानी कि पेड फाइल आपको इस पैकेज में सेंड हो जाएगी। तो आप इस पैकेज को वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स भी वेबसाइट पर कॉस्ट एवरीथिंग वो मेंशन की गई है। और अगर आपको फ्री फाइल्स चाहिए सो आप इस नंबर पर रब्ता करें। पेड वर्जन जिनको फाइल चाहिए वो भी नंबर पर रब्ता करेंगे बट पेड वर्जन की सिंगल फाइल नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको पूरा पैकेज परचेज करना पड़ेगा और अगर किसी को फ्री वर्जन की फ़ाइल चाहिए सो वो हमें व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करे और फ्री वर्जन लिखे बजट का। सो आपको फ्री वर्जन की फ़ाइल वो सेंड कर दी जाएगी। प्रे फॉर फ़लस्तीन। सो फ़लस्तीन के बारे में मज़ीद कहने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सबको पता है क्या हो रहा है, इसराइल क्या कर रहा है। सो अल्लाह हमारे बहन भाइयों की हिफाज़त करे। जितना उनके लिए दुआ कर सकते हैं दुआ करें और जितना उनकी आवाज़ बन सकते हैं उनकी आवाज़ कम ना होने दें। उनके लिए आवाज़ उठाएँ सोशल मीडिया पे हो और पाकिस्तान गवर्नमेंट को आप प्रेशराइज़ कर सके कि उनकी मदद करे या आप उनको जितनी डोनेशंस दे सकते हैं सो डोनेशंस करें। जिस तरीके से भी आप उनकी मदद कर सकते हैं मदद ज़रूर अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों की करें। In the federal budget fiscal year 2024-2025, the healthcare has been given rupees डैश बिलियन। अब जो वफाकी बजट था साल 2024-25 के लिए उसमें हेल्थ केयर सिस्टम के लिए कितने रुपीस वो मुख्तस किए गए हैं। सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी रुपीस 27 बिलियन। सो ये फेडरल बजट में हेल्थ केयर सिस्टम पे लगाए जाएंगे और इसके अलावा जो है पंजाब का अपना है, सिंध का अपना है, केपी बलूचिस्तान वो रिस्पेक्टिवली अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स पे वो जो है वो रकम खर्च करेंगे। लेकिन फेडरल और प्रोविंशियल के जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स हैं वो 1195.7 बिलियन है यानी कि उससे कई ज़्यादा है और खर्च होंगे रुपीस 27 बिलियन। इन द फिजिकल ईयर 2024-2025 ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। सो जो तालीम है उस पे इस बजट में उसके लिए कितनी रकम वो मुख्तस की गई है यानी कि वो स्पेंड होंगी एजुकेशन पे। सो ऑप्शन बी रुपीज़ 103.781 बिलियन। In the federal budget, rupees 10 billion was allocated for the development of the energy sector यानी कि जितने भी एनर्जी सेक्टर्स है अगर वो वाटर रिलेटेड है, गैस रिलेटेड है या ऑयल रिलेटेड है या न्यूक्लियर साइट्स है जिसके थ्रू एनर्जी क्रिएट होती है या वाइंड एनर्जी है ये तमाम एनर्जी सेक्टर में आता है। तो इसके लिए कितनी बिलियन की रकम वो मुख्तस की गई है। सो ऑप्शन सी रुपीज़ 253 बिलियन। देश स्क्रैप to be exempted from levy of sales tax in the federal budget। So फेडरल बजट में इन गिवन ऑप्शंस में से किन चीज़ों पे वो सेल्स टैक्स नहीं लिया जाएगा उसके स्क्रैप पे। सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यानी कि आयरन और स्टील का जो स्क्रैप है वो एग्जेम्प्टेड है लेवी ऑफ सेल्स टैक्स से। सेल्स टैक्स रेट फॉर पॉइंट ऑफ सेल रिटेलर्स डीलिंग इन लेदर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट इंक्रीज फ्रॉम 15% टू डीश इन द फेडरल बजट। यानी कि आप कह सकते हैं कि अब कारखानों से जो रिटेलर को कोई चीज़ प्रोडक्ट मिलेगी सो उस पे पहले 15% का मार्जिन हुकूमत ने रखा था वो भी 18% हो गया यानी कि अभी हुकूमत 18% जो है वो हुकूमत के खाते में जाएंगे। सो उसकी बिना पे जो ये प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है लेदर्स है वो मज़ीद महंगी होंगी।
GST exemption granted to the Desh region to be removed in the federal budget. अब जनरल सेल्स टैक्स इन गिवन ऑप्शंस में से एक रीजन के लिए वो माफ था, सो अभी वो भी इस बजट में रिमूव कर दिया गया है, यानी कि अब उनको भी जनरल सेल्स टैक्स के हाथे में डाल दिया गया है। सो ऑप्शन बी फाटा और पाटा, ये पहले जीएसटी एग्जेम्प्टेड थे, अभी इनको जीएसटी में डाल दिया गया है। Wage increase in salaries of grade 1 to 16 and 20% in grade 17 to 2022। सो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है सैलरीज में फेडरल गवर्नमेंट्स के जो एम्प्लॉय हैं ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक। सो ऑप्शन डी 25%, और 20% जो है वो 17 टू 2022 के जो ग्रेड के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज में इंक्रीज हुई है। पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू बी इंक्रीज बाय %, इन द फेडरल बजट। सो अब जो फेडरल पेंशनियर्स हैं जिनका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, प्रोविंशियल की बात नहीं हो रही, उनके अपने प्रोविंसेस से रिलेटेड है, सो उनकी तनख्वाहों में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। सो ऑप्शन बी 15%। नॉन टैक्स रेवेन्यू envisaged at rupees ₹10 trillion in the फेडरल बजट, यानी कि फेडरल बजट में कितना हदफ रखा गया है कि इसके हमने माली साल 2024-25 में इतना नॉन टैक्स रेवेन्यू वो गैदर करना है। सो ऑप्शन सी ₹4.8 ट्रिलियन। अब यहाँ पे सोर्सेज हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के, सो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो इसमें प्रॉफिट्स ऑफ स्टेट ऑन बैंक्स, इंश्योरेंस, पार्क, जूस इसके थ्रू, और कंपनीज की रजिस्ट्रेशन से, टूल ऑन ब्रिजेस, वीज़ा फीस, पासपोर्ट फीस, फाइन, पेनल्टीज, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। इंक्रीज इन एलोकेशन ऑफ बाइसेप फ्रॉम ₹466 बिलियन टू ₹1 बिलियन इन द फेडरल बजट, यानी कि जो पहले जो माली साल का जो बजट था 23-24 उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए ₹466 बिलियन मुख्तस किए गए थे। अब इस न्यू बजट में कितने एलोकेट किए गए हैं? ऑप्शन डी ₹592 billion। The total volume of the budget of Pakistan for the fiscal year 2024-2025 is, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? ऑप्शन ए ₹18,877 बिलियन, और इसको फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने 12 जून 2024 को पेश किया। फेडरल PSDP बजटेड एट ₹10 ट्रिलियन इन द फेडरल बजट। अब जो फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक प्रोवेंशियल होता है, अब ये फेडरल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि फेडरल के अंडर आते हैं, तो उसके लिए कितनी रकम मुख्तस की गई है? सो ऑप्शन ए ₹1.400 ट्रिलियन। सो ये रकम मुख्तस की गई है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। In the federal budget, fiscal year 2024-2025, overall fiscal deficit at GDP-% down from the revised 7.4 of the fiscal year 2023 to 2024। अब देखिए इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट ये होता है कि आपकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है। सो जितना ये ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि आपकी उतनी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, और आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है उस पर बोझ आ रहा है और आपने लोन्स लेने हैं। सो अब जो न्यू बजट है इसमें इसको कितना इन्होंने वो ट्रैक किया हुआ है? सो ऑप्शन डी 5.9% तक इनकी चांस है कि ये इसको लेके आएंगे 7.4 से, यानी कि इनकम थोड़ी इंक्रीज होगी और उसके मुकाबले में जो एक्सपेंडिचर्स है वो थोड़े कम होंगे, बट स्टिल 5.9 लेंगे, यानी कि पाकिस्तान को लोन्स लेने पड़ेंगे और पाकिस्तान जो है वो सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं है। In the federal budget fiscal year 2024-2025, FBR taxes envisaged at ₹10 trillion, around 40% higher than the outgoing fiscal year. In the federal budget fiscal year 2024-2025, FBR taxes envisaged at ₹10 trillion, around 40% higher than the outgoing fiscal year, यानी कि जो न्यू बजट है उसमें FBR टैक्सेस में 40% इजाफा किया गया है पिछले साल जो पेश हुए थे। तो ये कितने इन्होंने वो टारगेटेड रखे हैं कि वो इस साल ये लोग जमा करेंगे? सो ऑप्शन डी ₹12.97 ट्रिलियन। इन द फेडरल बजट ओवरऑल फिजिकल डिफिसिट इज 8, सो ये कितना रहेगा? 7.283 ट्रिलियन ये फिजिकल डिफिसिट रहेगा पाकिस्तान का। इन द फेडरल बजट 2024-2025 ₹10 ट्रिलियन एलोकेटेड फॉर डेवलपमेंट एंड नेट लैंडिंग। सो ऑप्शन सी ₹1.674 trillion. In the federal budget, ₹10 trillion to be spent on subsidies. So option B ₹1.363 trillion। अब सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी ये बेनिफिट या सपोर्ट होता है
गवर्नमेंट की जानिब से किसी इंस्टीट्यूशन को, बिजनेस को या इंडिविजुअल्स को, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि रमज़ान पैकेज हो गया, पेट्रोलियम पे सब्सिडी दी गई है या बिजली पे सब्सिडी दी गई है, यानी कि वो गवर्नमेंट यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि एक चीज़ की कीमत 8 रुपए है, सो गवर्नमेंट 4 रुपए पे कर रहा है और 4 रुपए जो है वो आवाम पे कर रहे हैं, सो इस किस्म की चीज़ों को सब्सिडी कहा जाता है। इन द फेडरल बजट रुपीज D ट्रिलियन earmarked for grants and transfers to प्रोवेंसेस, यानी कि कितने रकम जो है वो प्रोवेंसेस को दी जाएगी फेडरल बजट में, सो रुपीज 1.777 ट्रिलियन। इन द फेडरल बजट रुपीज D ट्रिलियन एलोकेटेड फॉर डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज, सो ऑप्शन सी रुपीज 2.122 trillion. In the fiscal year 2024-2025, rupees D trillion to be spent on pensions. So pension पे कितनी रकम वो spend होगी? So rupees 1.014 trillion. Rupees D trillion earmarked for interest payments in the fiscal year 2024-2025 federal budget. So option D, rupees 9.775 trillion. Rupees D billion earmarked for next external recipients in the fiscal 2024-2025 federal budget. So option D, rupees 666 billion. Rupees D trillion expected from bank borrowing in the fiscal 2024-2025 फेडरल बजट, यानी कि बैंकों से वो कितनी रकम बोरोविंग का इनका इरादा है कि हम इतना करेंगे, तो ऑप्शन सी रुपीज़ 5.142 बिलियन, यानी कि बैंक जो है वो आपकी गवर्नमेंट्स को ये पैसे देंगी। IMF हो सकता है, इसमें वर्ल्ड बैंक हो सकता है। अब इन द फेडरल बजट नॉन बैंक बोरोविंग के लिए इन्होंने कितना टारगेट किया कि कंट्री से इतना इस साल में लेना है, सो ऑप्शन बी रुपीज़ 2.662 trillion. In the federal budget for the fiscal year 2024-2025, gross revenue receipts expected at rupees dash trillion. So gross revenue receipts वो कितने हो सकते हैं? So option A rupees 17.8 trillion. In the federal budget 2024-2025, inflation target of %, in the fiscal year 2024-2025. So option B 12%, यानी कि इन्होंने ये एस्टिमेट लगाया है कि इन्फ्लेशन 12% से ज़्यादा नहीं जाएगी, यानी कि 12% पे हम कंट्रोल करेंगे। According to federal budget, economic growth rate fixed at %, for fiscal year 2024 to 2025. So option C 3.6% जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी पाकिस्तान की इस अपकमिंग इकोनॉमिक ईयर में।